नमस्ते दोस्तों। अपनी आज की कहानी का शीर्षक है युक्ति बड़ी या शक्ति। कॉकेशियन पर्वतों के पास में एक बहुत घना जंगल था और इस जंगल में एक दादा दादी रहते थे। छोटी सी कुटिया जिसे कि हम झूपड़ी कहते हैं, छोटे से विंडोज, छोटे छोटे दरवाजे, और उसमें वो बड़े सेल्फ कंटेंटेड थे। वो अपने अपने आप में बड़े मस्त थे। दादाजी रोज सुबह शिकार करने जाते। उस ज़माने में बहुत सारे पशु पक्षी हुआ करते थे, बहुत सारे एनिमल्स हुआ करते थे। और दादाजी शाम को आते तो साथ में लकड़ी, कुछ सब्जियां, कुछ जंगली फल और कुछ जो भी उनको कुछ छोटे मोटे जानवर मिल जाते, वो जानवरों को साथ में लेके आ जाते थे। ऐसा उनका पूरा चल रहा था। एक बार दादाजी शिकार करने गए सुबह सुबह, तो उस जंगल में झाड़ियाँ थी और झाड़ियों के पास में एक छोटा सा हिरन का बच्चा बैठा था। वो सो रहा था वहाँ पे। उनको उस पर दया आ गई। उन्होंने बोला, क्यों इस बच्चे को मारो। थोड़े आगे बढ़े। वो आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक बड़ी सी काली काली गुफा दिखी। काली गुफा में उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ा और अंदर झांकने पे मालूम पड़ा कि वो एक भालू की गुफा थी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने सोचा, इस भालू को क्यों मारे हम, इसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। आगे बढ़ गए। वो आगे बढ़े और उन्होंने देखा वहाँ पर 4-5 राक्षस बैठे हुए थे। ये जो राक्षस थे, उन्होंने आपस में बात की। उन्होंने देखा कि ये दादाजी आए हुए हैं, ये रोज़ जंगल में आते हैं। राक्षसों को लगता था कि ये जंगल अपना है, यहाँ कोई और नहीं आना चाहिए, किसी और ने शिकार नहीं करना चाहिए। इसलिए उन्होंने दादाजी को पकड़ लिया। उन्होंने बोला कि अब इसका क्या करें। तो उनमें से एक राक्षस था, उसका नाम था काव काव राक्षस। काव काव राक्षस बोला कि अब मैं इनके साथ फाइटिंग करता हूँ, मैं इनके साथ कुश्ती लगाता हूँ, और कुश्ती लगाने के बाद जो कुश्ती में जीतेगा फिर वो कभी भी इस जंगल में शिकार करने नहीं आएगा। दादाजी ने बोला, अरे तुम मेरे साथ क्यों कुश्ती लगा रहे हो, मेरे बेटे के साथ कुश्ती लगा के देखो, फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा। तो राक्षस ने सोचा कि चलो, इनका बेटा तो बड़ा कमज़ोर होगा, तो इनके बेटे से कर लेते हैं कुश्ती। तो वो जब बेटे के पास गया तो बेटा तो कोई था नहीं। वो दादाजी उस राक्षस को एक गुफा में ले गए और उसको गुफा के अंदर बोला कि अंदर मेरा बेटा है, जाओ उससे फाइटिंग करके आओ। जब राक्षस अंदर गया तो वहाँ पे तो भालू था। पूरा अंधेरा था, राक्षस को पता नहीं चला। भालू ने उसको कस के पकड़ लिया और उसकी खूब धुलाई की और जोर से बाहर फेंक दिया। वो पूरा लहूलुहान, खून खून होके जो वहाँ से भागा तो वापस मुड़ के नहीं आया। उसने जाके अपने ग्रुप वाले राक्षसों को सबको बताया कि दादाजी का बेटा तो बड़ा पावरफुल है। चलो कोई बात नहीं। फिर छाव छाव राक्षस खड़ा हुआ। छाव छाव राक्षस बोला, अरे काव काव, तू बड़ा डरपोक है, मैं जाता हूँ। वो गया। उसने बोला, दादाजी चलो अपन रेस लगाते हैं, जो रेस में हार जाएगा वो फिर कभी जंगल में शिकार करने नहीं आएगा। दादाजी बोले, अरे मुझसे रेस क्यों लगा रहे हो भाई, तुम मेरे छोटे वाले बेटे से रेस लगाओ, अगर तुम जीत गए तो फिर मैं नहीं आऊँगा। डन, डील डन हो गई। उन्होंने उसने चैलेंज स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो राक्षस गया। दादाजी उसको झाड़ियों के पास ले गए। वहाँ पे एक छोटा सा हिरन बैठा था। दादाजी ने एक लकड़ी उठाई और धीरे से हिरन के पूंछ में वो लकड़ी ऐसी धीरे से पूंछ में लगाई। हिरन जोर से भागा। राक्षस को पता नहीं चला कि कौन भाग रहा है। वो भी झाड़ियों में उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन हिरन कोई हाथ आ रहा है क्या, हिरन भाग गया। राक्षस रोता रोता वापस अपने चारों पांचों राक्षसों के पास ग्रुप में आया। बोला, अरे उसका बेटा तो बहुत जोर से भागता है, उसने मुझे हरा दिया। फिर जो थर्ड राक्षस था उसका नाम था ढांव ढांव राक्षस। ढांव ढांव बोला कि अब मैं जाता हूँ। ढांव ढांव ने अपने राक्षसों की जो सबसे पुरानी गदा थी उनके पास, एक वेपन होता है जिस जो हनुमान जी यूज़ करते हैं ना, उस टाइप का वेपन, उसको गदा बोलते हैं। उन्होंने वो गदा निकाली। वो उनके दादाजी की गदा थी। फिर ढांव ढांव राक्षस ने दादाजी की गदा ली और बोला कि मैं इस गदा से उस बूढ़े आदमी के 2 टुकड़े कर दूंगा सिर के। ऐसा बोल के वो निकला। फिर वो गदा लेके दादाजी के पास आया। दादाजी को बोला, चलो मेरे साथ एक चैलेंज करो, मैं इस गदा को ऊपर फेंकूंगा और देखते हैं कौन कितना ऊपर फेंक सकता है गदा को। दादाजी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। वो राक्षस ने जोर से ऊपर गदा फेंकी तो वो तो आसमान के भी ऊपर निकल गई और फिर नीचे गिरी गदा। दादाजी ने देखा, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने गदा हाथ में ली और खड़े रहे। वो ढांव ढांव राक्षस उनके पास आया।
बोला क्यों दादाजी, आप उस गधा को ऊपर क्यों नहीं फेंक रहे हैं? दादाजी ने बोला बेटा, मैं आसमान में एक छेद ढूंढ रहा हूँ। छेद? कौन सा छेद? अरे बेटा, मैंने पिछले साल ऐसे ही आपके जैसा कोई राक्षस आया था, उससे चैलेंज किया था, तो मैंने एक गधा ऊपर फेंकी थी, वो आसमान में छेद हो गया और वो गधा अभी तक नीचे नहीं आई है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ वो छेद, अगर मिल जाए क्यों फिर से तुम्हारी गधा को ऊपर फेंकूं और कोई आसमान में नया छेद कर दूं। वो राक्षस ने सोचा कि अगर मेरे दादाजी की गधा इन्होंने फेंक दी और मेरी वो गधा वापस नहीं आई तो क्या होगा? अपनी तो फैमिली की इतनी पुरानी गधा मेरे दादाजी की है, वो भी गायब हो जाएगी। मैं क्यों ऐसा पंगा ले लूं इनसे। वो गधा उसने ली और वापस भाग के अपने राक्षसों के ग्रुप में आ गया। उसने अपने ग्रुप को बोला, नहीं भाई, ये दादाजी से पंगा नहीं लेना है, ये तो फास्ट भी दौड़ते हैं, इनका बेटा तो बड़ा स्ट्रांग है, छोटा वाला बेटा तो बड़ा फास्ट दौड़ता है, और इनमें तो इतनी शक्ति है कि इन्होंने जब गधा फेंकी 1 साल पहले तो वो आज तक वापस नहीं आई है। अपनी फैमिली की गधा हम क्यों लूज कर दें, क्यों खो दें? हमको ये जंगल छोड़ के निकल जाना चाहिए। और वो सब के सब राक्षस वो जंगल छोड़ के निकल गए। तो दोस्तों, अब आपको मालूम पड़ा व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का जो मॉरल है, जो बोध है, वो बोध ये है कि हमारी शक्ति से ज़्यादा बढ़ के हमारी युक्ति होती है, और उस युक्ति से हमें अच्छी तरह से काम लेना चाहिए। अच्छा, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सेफ रहें।